We are millions and we are the real owners of India. नमस्कार, जोहार। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं आदिवासी समाज, उसकी संस्कृति, इतिहास और पहचान की। आज से हम शुरू कर रहे हैं एजुकेशनल सीरीज अंडरस्टैंडिंग आदिवासी सिविलाइजेशन। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में हम समझेंगे कि आदिवासी कौन है, क्यों इन्हें फर्स्ट पीपल कहा जाता है और संविधान तथा इतिहास में इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इस आदिवासी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। आदिवासी आदिवासी शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। आदि यानी कि प्रारंभिक या पहले से मौजूद, और वासी यानी कि रहने वाला। इस तरह से आदिवासी का अर्थ हुआ इस भूमि के प्रथम निवासी या अबोरिजिनल या फर्स्ट पीपल, और कई तरह से लोग इन चीज़ों को कहते हैं। और यह आदिवासी शब्द 1930 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश काल में इन समुदायों को ट्राइब, हिल पीपल या अबोरिजिनल कहा जाता था, लेकिन 1930 में जयपाल सिंह मुंडा ने सबसे पहले कहा, वी आर नॉट बैकवर्ड हिंदूज, वी आर आदिवासीज, द ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। यहीं से आदिवासी शब्द एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बन गया, और यह बात उन्होंने संविधान सभा में कही थी। चलिए समझते हैं आगे कि ब्रिटिश काल में ट्राइब की जो परिभाषा थी वो क्या थी। ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत की जनजातियों को ट्राइब कहा। 1857 के बाद उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट यानी कि 1871 में एक एक्ट लाया गया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया, जिसके तहत कई स्वतंत्र और शिकार आधारित जनजातियों को अपराधी समूह घोषित कर दिया। यह वह दौर था जब औपनिवेशिक सरकार ने आदिवासियों की भूमि, जंगल और जल स्रोतों पर अधिकार कर लिया। वनों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया और आदिवासियों को शिकार, खेती और पूजा तक से वंचित कर दिया गया। यानी ट्राइब की परिभाषा एक प्रशासनिक लेवल बन गई, ना कि कोई सांस्कृतिक पहचान। यह थी ब्रिटिश के समय में जो ट्राइब की परिभाषा उन्होंने दी थी कि यह ट्राइब क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि संविधान में आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब क्या है। संविधान में जब ये शब्द आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब कहने का जो अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं कहां से आया और ये क्या है। भारत की आजादी के बाद संविधान ने आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं किया। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इन्हें शेड्यूल ट्राइब कहा गया। लेकिन संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने स्पष्ट कहा था, वी मे बी कॉल्ड शेड्यूल ट्राइब इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, बट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वी हैव बीन द फर्स्ट सेटलर, द आदिवासी ऑफ दिस लैंड। यह कहना था जयपाल सिंह मुंडा का। और यहीं से यह शब्द बहुत भारी माना जाता है। हालांकि संवैधानिक नाम शेड्यूल ट्राइब रखा गया, लेकिन सांस्कृतिक नाम आदिवासी ही समुदाय की असली पहचान है। जहां आज हम अपने पहचान के लिए शेड्यूल ट्राइब के रूप में देखते हैं, जहां पे सरकार किसी जनजाति को रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें कई तरह के ऑफर देती है। अब समझते हैं कि आदिवासी और जनजाति में क्या अंतर होता है। भारत में अक्सर ट्राइबल या जनजाति शब्द आदिवासी के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। ट्राइबल, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ट्राइबल एक प्रशासनिक या मानव शास्त्रीय शब्द है। वहीं जनजाति एक भाषाई रूप है जो प्रायः नेपाल और उत्तर पूर्व भारत में प्रयोग किया जाता है।
वहीं जब हम लोग आदिवासी शब्द की प्रयोग की बात करते हैं तो आदिवासी एक राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान है जो भूमि और प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसलिए आदिवासी शब्द केवल जातीय पहचान नहीं बल्कि भूमि और आत्मनिर्णय का अधिकार भी है। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी वैश्विक दृष्टि क्या है। जो कि इंडिजिनियस पीपल कहे जाते हैं, इनकी वैश्विक दृष्टि क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने इंडिजिनियस पीपल्स की जो परिभाषा दी है वह है आदिवासियों पर पूरी तरह से लागू होती है। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। यह परिभाषा है दोज हु हैव हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी विद प्री कॉलोनियल सोसाइटीज एंड हु कंसीडर देमसेल्फ डिस्टिंक्ट फ्रॉम डोमिनेट सोसाइटीज। यह है संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा जो आदिवासियों को दी गई है, जिसका अर्थ होता है जो समुदाय इस भूमि पर उपनिवेशवाद या बाहरी सत्ता से पहले से रहते आए हैं और आज भी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और धर्म को बचाए हुए हैं। भारत में यही समुदाय मुंडा, संथाल, गोंड, भील, ओरांव, कोरकू, टोडा, कोया, बोडो, नागा आदि नामों से जाना जाता है, जिसे हम लोग इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया कह सकते हैं। भूमि, जंगल और संस्कृति। आदिवासी जीवन का केंद्र भूमि, जंगल और नदी है। इनका जीवन केवल आर्थिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से प्रकृति से जुड़ा है। आदिवासी समाज भूमि को मां मानता है, ना कि उपभोग की वस्तु या संपत्ति। यह विचार जल जंगल जमीन के नारे में भी दिखता है। सर्वप्रथम जल जंगल जमीन का नारा हमारे कोमराम भीम ने दिया था, जो कि वर्तमान में तेलंगाना के क्षेत्र में रहने वाले हैं। यह नारा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व की आवाज है। हम जंगल के हैं, जंगल हमारे हैं। इस रिश्ते को समझे बिना आदिवासी पहचान को समझना असंभव है। अब हम समझते हैं कि आदिवासियों को दिए गए आरक्षण और उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं। संविधान ने आदिवासियों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची में विशेष प्रावधान दिए हैं। इसके तहत उन्हें कई अधिकार मिले हैं। 5th शेड्यूल जो कि मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए लागू होता है, वहीं 6th शेड्यूल पूर्वोत्तर के स्वायत्त परिषदों के लिए। साथ ही संसद में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जैसी संस्थाएं बनाई गई है। लेकिन आज भी सवाल यह है कि क्यों ये अधिकार जमीन पर नहीं उतर पाते हैं। और सवाल यह भी उठता है कि क्या आदिवासी अपनी भूमि और धर्म पर अब भी स्वतंत्र है। जरा सोचिए, यह सवाल आपके लिए है। अब समझते हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता क्या है। आदिवासी धर्म जैसे सरना, कोया यानी कोया पुनेम को भारत के जनगणना फॉर्म में अन्य या आदर्श के रूप में दर्ज किया जाता है। यानी संविधान उन्हें हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या किसी मुख्य धारा के धर्म के अंतर्गत नहीं मानता। यह स्थिति कई संघर्षों को जन्म देती है, जैसे सरना धर्म कोड मूवमेंट, जिसका उद्देश्य है हमारी पहचान को अलग धर्म के रूप में मान्यता दो। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी आइडेंटिटी केवल जातीय नहीं है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी मांग करती है। अब समझते हैं कि आदिवासियों को लेकर क्या गलत धारणाएं और पूर्वाग्रह हमारे बीच देखने को मिलता है। मुख्य धारा समाज में आदिवासियों को अक्सर पिछड़ा, जंगली या अशिक्षित कहकर देखा जाता है, लेकिन यह औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है।
ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। आदिवासी समाज में शिक्षा का अपना रूप रहा है। कहानी, गीत, पर्व और अनुभव के माध्यम से ज्ञान का हस्तांतरण होता रहा है। यह लिखित शिक्षा से अलग जीवन शिक्षा प्रणाली है, जिसको लेकर आप यह नहीं कह सकते कि ये लोग अपढ़ हैं, कुपढ़ हैं या इन्हें कुछ नहीं आता है। कई लोग कई बार भोलापन या इस तरह की बातों को कहकर मजाक उड़ाते हैं। आधुनिक दौर में पहचान का क्या संघर्ष है आदिवासियों के बीच? आज आदिवासी समुदाय दोहरी चुनौती से गुजर रहा है। एक तरफ विकास के नाम पर विस्थापन और दूसरी तरफ धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर खतरा मंडरा रहा है। संघर्ष और भी है, पर ये बड़े संघर्ष हैं जिसको लेकर आदिवासी रोजाना के जीवन में इन पर चर्चा करता है। फिर भी भारत के हर कोने में नई पीढ़ी जाग रही है, जो कहती है हम भारत के मूल निवासी है, हमारी पहचान मिटाई नहीं जा सकती। और इस बात को लेकर मुख्य धाराओं में अपनी जो विचारधारा है उसे इंसर्ट किया जा रहा है, लोगों के बीच रखा जा रहा है। तो आज हमने जाना कि आदिवासी कोई पिछड़ी जाति नहीं, बल्कि भारत की सबसे प्राचीन और जीवित सभ्यता के वारिस हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आदिवासी, इंडिजिनस और ट्राइबल, जहां हम समझेंगे कि ये शब्द कैसे बने और इनमें क्या मूलभूत अंतर है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक पहुंचे वह हर आवाज़ जो जंगलों से उठती है। फर्स्ट पीपल की आवाज़। जय जोहार, जय आदिवासी।